रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, नमस्कार। मैं पिंक सिटी हाई स्कूल बीसला से वाइस प्रिंसिपल आप सभी को बच्चों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। उससे पहले हमने बच्चों के रिवीजन टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमने रिवीजन टेस्ट स्टार्ट किए हुए हैं उनकी आप डेली बच्चों से रिपोर्ट लें कि बच्चे टेस्ट किस प्रकार दे रहे हैं, उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो देखिए। क्लास फर्स्ट टू थर्ड के बच्चों को कम से कम 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे ही क्लास, मैं डेली बेसिस की बात कर रही हूँ, ऐसे ही क्लास थर्ड से लेके 5th तक के बच्चों को 2 से 2.5 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। ऐसे ही क्लास 6 to 10th या अबव जो भी बच्चे हैं उनको 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। अगर ऐसे बच्चे रूटीन में पढ़ाई करते हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी करते तो आप लोग बच्चों का रूटीन बनाइए कि वो 2.5 से 3 घंटे की पढ़ाई जरूर करें। बच्चों को कहिए वो रूटीन में 2.5 से 3 घंटे बैठकर पढ़ाई करें। इसके अलावा अगर आप बच्चों को मोबाइल फ़ोन या अन्य अदर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बच्चा कोई करता है तो उनको एग्ज़ाम टाइम में 2.5-3 घंटे की बजाय आधा घंटा सिर्फ खेलने के लिए भेजें। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कहें। बच्चों की डायरी डेली बेसिस पर आती है जो हम बच्चों को वर्क देते हैं। आप उन बच्चों का वो डायरी पे वर्क चेक करें। बच्चे ने अगर पूरा वर्क किया है तो बच्चे की डायरी पे साइन करें। बिना वर्क किए बच्चों की डायरी पे आप साइन नहीं करोगे। बच्चों का मन ऐसा बनाएं कि वो आपके साइन करने से पहले अपना पूरा काम करें और फिर आप लोगों से साइन करवाएं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बच्चों को 2.5 से 3 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, उसी तरह आप बच्चों का टाइम नोट करोगे कि बच्चे ने कितनी देर पढ़ाई की है, और कोशिश करें बच्चे जो भी लर्न करते हैं उसको रिटन प्रैक्टिस लिख कर उसे याद करें, क्योंकि अगर बच्चा लिख के याद करेगा तो वो भूलेगा नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन जब हम उन्हें एग्ज़ाम में आंसर शीट देते हैं तो बच्चे उसे प्रॉपर वे से नहीं लिख पाते। अगर बच्चे रिटन में प्रैक्टिस करेंगे तो वो आंसर शीट पर अच्छे से आंसर लिख पाएंगे और जो भी उनकी मिस्टेक होगी वो उसे पहले से क्लियर कर लेंगे। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को रिटन प्रैक्टिस करवा के उनको अच्छे से रिवीजन करवाएं ताकि बच्चे एग्ज़ाम सही से दे पाएं। 15 सितंबर तक सभी बच्चे अपनी यूनिफॉर्म कंप्लीट कर लें। यही हमारा टारगेट है कि बच्चों की यूनिफॉर्म एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाए। और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्वार्टरली फीस जमा नहीं करवाई, तो आपसे अनुरोध है कि बच्चों कि एग्ज़ाम हम स्मूथली ले पाएं और बच्चे भी उसे स्मूथली दे पाएं। जिन भी पेरेंट्स की फ़ीस अभी पेंडिंग है तो वो क्वार्टरली फ़ीस जमा करवा दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि 15 सितंबर तक आप 6 मंथ की अपनी फ़ीस जमा करवा दें, जिससे बच्चों को नोड्यू स्लिप मिल जाए और अपना रोल नंबर ले लें और बहुत ही आराम से अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कर पाएं। टीचर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए ताकि वो बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएं। ये हम सबसे अकेले से पॉसिबल नहीं होगा, आप लोगों को भी इसके लिए हमारा साथ देना बहुत ज़रूरी है। अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता। स्कूल में टीचर्स और पेरेंट्स मिलके इन बच्चों को आगे लेकर आएंगे और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। अगर आप लोग हमारा साथ दोगे तो बच्चों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम दोनों मिलकर साथ चलेंगे तभी बच्चों को हम आगे बढ़ा पाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे स्टूडेंट और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी एक साथ मिलकर चलें। उनकी घर की एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए।
उनके लिए पूरे दिन में बस 20 मिनट निकालिए कि बच्चे ने स्कूल का काम किया है या नहीं किया। उसके बाद बच्चों की डायरी साइन कीजिए, अदरवाइज साइन मत कीजिए, ताकि हम बच्चे का कंक्लूजन निकाल सकें कि बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया। हम उनको अलग तरह से मोटिवेट करेंगे कि वो अपनी डायरी साइन करवाने से पहले अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर ले। मेरी आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप हमारा साथ ज़रूर दोगे और हम बच्चों को